हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहती है। क्या जानना ज़रूरी है जो शायद आपको ना पता हो। तो चलिए देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या हो रहा है, प्लीज़ बताइए। जो शायद मेरे व्यूअर्स को ना पता है तो कार्ड्स के थ्रू इसे बताने की कोशिश कीजिए प्लीज़। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। जय हो बजरंग, जय हो बजरंग, जय हो बजरंग। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, ओके। और देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, ओके। टू ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए, कोई ना आपको बांधने की कोशिश कर सकता है, कर रहा है जैसे, है ना, कोई बांधने की कोशिश। ऐसा लगता है ना कि कोई इस तरीके से आपको बांधने की कोशिश कर रहा है कि आपकी एक मेंटल ट्रैप, जो कहा जाता है ना, मेंटल ट्रैप, उस तरीके से कि आपके पैरों में बेड़ियां नहीं है, आप निकल के चले जाओ। क्यों? यहाँ पे स्वॉर्ड्स के चारों तरफ, जहाँ पे स्वॉर्ड्स घिरे हुए हैं आपके चारों तरफ, तो क्यों आप यहाँ पे खड़े हैं? ऐसी दर्दनाक पोजीशन में क्यों खड़े हैं जबकि आपके पैरों में कोई ट्रैप नहीं है, आगे रास्ता है, आप जा सकते हैं। पर इसीलिए कोई एक, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई कन्फ्यूज़न स्पेल ऐसा हो सकता है जिसमें इंसान के पास रास्ता होते हुए भी वो इंसान आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहा है। अपने ही मेंटल ट्रैप में वो पूरी तरीके से बंद है। यानी उसे कोई ट्रैप नहीं कर रहा, पर उसके ऊपर ऐसा इल्यूजन स्पेल या कुछ ऐसा ट्रैप करने के लिए कोई ना कोई स्पेल किया गया है, जिसके कारण देखिए इसकी बॉडी बंधी हुई है, इसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन इसके पैर खुले हैं। इसका मतलब ये एक मेंटल ट्रैप है। ये जो कुछ भी, देखिए, ओवरऑल एनर्जी यही है कि एक ट्रैप में है आप, ठीक है। कोई भी इल्यूजन स्पेल है कि जहाँ पे आपके पास रास्ता है पर आप इस तरीके से ट्रैप हो चुके हैं, किसी ने आपको ट्रैप कर लिया है। अभी आगे देखते हैं क्या है कि आपके पास रास्ते होते हुए भी आपके पास
है, निकल सकते हैं आप, लेकिन आप निकल नहीं रहे। अपने ही दिमाग, अपने ही अंदर आप ट्रैप हो गए, एक मेंटल ट्रैप में फंस गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके साथ तो ऐसी चीज़ें की है ज़रूर। अभी देखिए यहाँ पे एक फीमेल की मुझे ओवरऑल एनर्जी ना, मुझे एक फीमेल की आ रही है, ठीक है। ये कोई फीमेल है ना जो बहुत ही प्रतिशोध, यानी कि बदले की भावना में, प्रतिशोध की अग्नि में कोई जल रही है, भड़क उठी है इस इंसान के अंदर, यानी कि एक ना जलन की अग्नि जो है भड़क उठती है। तो किसी एक फीमेल की बात यहाँ पे आ रही है। ये आपकी महिला शत्रु हो सकती है, जिसने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा दुख दिए, परेशान किया और हमेशा आपसे एक कॉन्फ्लिक्ट, आपको हमेशा लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट किया इसने आपसे, कंपटीशन किया आपसे, हमेशा नीचा दिखाना, डोमिनेट करना, हमेशा एक स्वॉर्ड्स लेके आपके सामने खड़े रहना। एक डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है इस महिला का, महिला शत्रु का। तो इसने ना आपके साथ बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ज़्यादतियाँ इसने आपके साथ की हैं और उसका नतीजा ये आया है कि एंसेस्टर्स भी यहाँ पे नाराज़ हैं और इसके एंसेस्टर्स भी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे नाराज़गी में है आपके साथ जो इसने किया था। तो अभी इसको इसका कर्मा यहाँ पे मिल रहा है, द फूल की एनर्जी है। तो इसने आपके साथ जो जो कुछ भी किया था उसका यहाँ पे ना यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इसके तरफ कर्मा यहाँ पे हिट हुआ है। तो इसने जैसे आपको एक मुसीबत में डालने की कोशिश की थी, मुसीबत में डालने की कोशिश पास्ट में भी इसने आपको की थी और अब इसके ज़िंदगी में जब कर्मा आ रहा है ना, तो पूरी तरीके से ये प्रतिशोध की अग्नि में इसकी भड़क उठी है। ये अब फिर से आपसे बदला, इसे ऐसा लगता है कि आपने इसके ऊपर स्पेल किया है, क्योंकि इसने आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल किया था। ये चीज़ें बैकफायर हुई हैं हकीकत में इस फीमेल के ऊपर। तो अब इसे कुछ न कुछ आभास हो रहा है कि आपने ही ये इसके साथ किया है, ठीक है। पर ये इसका एक गैस है, ठीक है, ये गैस कर रही है कि आपने ही किया, क्योंकि बोला है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। किसी ने अगर ये काम किया है तो आपके ऊपर स्पेल किया है, इल्यूजन स्पेल में आपको डाला है, खतरे में डाला है, गड्ढे खोदे हैं, खाई खोदी है आपके लिए। तो जब उसके ज़िंदगी में ये गड्ढे आ रहे हैं बड़े बड़े और उसको पार नहीं कर पा रहे हैं, है ना, कठिनाई हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अब अगर कोई ऐसा इंसान है जो लोगों को तकलीफ़ें दिया है, उसके ज़िंदगी में तकलीफ़ आएगी तो उसका शक कहाँ जाएगा? जिसको उसने दिया है। बोला है ना, जो जैसा होगा वो उसकी मेंटलिटी वैसे ही रहेगी। तो इस महिला ने आपके लिए आपको खतरे में डालने की कोशिश की। अभी इसकी ज़िंदगी पूरी तरह खतरे में पड़ी है। तो इसे ऐसा लग रहा है कि आपने इसके ऊपर कोई स्पेल किया है, आपने इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया है। और ये हकीकत भी है, किया आपने नहीं है पर बैकफायर तो हुआ ही है। तो हकीकत में यही है, आपने भले कोई रिचुअल नहीं किया पर आपकी एनर्जी ने बैकफायर किया है, क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ये जर्नी आपकी ट्रिगर हो चुकी है, ये आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और यहाँ पे बहुत कठिनाइयाँ आपने अपनी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में ना बहुत उथल पुथल मुझे दिख रही है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती ही ऐसी है कि इतनी उथल पुथल मच जाती है इंसान की ज़िंदगी में। और ये भी देखिए अवेकनिंग के कारण ही ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आप इस समय आपकी अवेकनिंग होनी है, इसलिए ये जर्नी आपकी ट्रिगर हो गई और आप बहुत ही बैड फेज से इस समय गुजर रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो इसका ट्रिगर होता है ना, फेमिनाइन के ऊपर ही आता है। मैस्कुलाइन तो रनर होते हैं और फेमिनाइन जो होती है वो चेजर होती है ना। तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे ट्रिगर हुई है। आपको अपने मैस्कुलाइन से ही इतने ट्रिगर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई आपकी शत्रु, महिला शत्रु भी है। तो यहाँ पे पूछा गया क्यों ये महिला प्रतिशोध की अग्नि में क्यों भड़क उठी है इसकी। तो हम टैरो से जानेंगे कि पैनिक, इस महिला को ना पैनिक अटैक आ रहे हैं। इसकी
अब बदले की आग भड़क उठी है, क्योंकि आपकी जो इसने आपके ऊपर स्पेल्स किए, आपके रिलेशंस को इसने ख़राब करने की कोशिश की, जिसमें कि एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपका रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें बहुत सारे लोग अभी एंटर करेंगे और बहुत सारे लोग आउट भी होंगे, क्योंकि ये जर्नी इतना आसान नहीं कि जल्दी से ख़त्म हो जाती। बहुत लंबे समय तक ये जर्नी चलती रहती है और रनर चेजर की कहानी चलती ही रहती है। अंत में जा कर के ईश्वर से मिलन होता है। ट्विन फ्लेम तो मिलता ही नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को ट्रिगर करने के लिए आते हैं कि सोल अवेकन हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सोल के अपने। तो ऐसे ही आप जर्नी में हो सकते हैं। यहाँ पे इस महिला शत्रु ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। यहाँ पे एंसेस्टर्स की नाराज़गी दिख रही है और यहाँ पे एंजल्स की नाराज़गी दिख रही है बहुत ज़्यादा, जो इसने आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल्स किया है, जिसके कारण ये होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे नेगेटिविटी थ्रो की जाती हैं, ब्लैक मैजिक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसने की है जब आपकी एनर्जी ने उसे बैकफायर कर दिया। क्योंकि आप सोचिए नेम क्या है यहाँ पे, डिवाइन। आपके नाम के आगे आप डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, यानी इन दो सोल्स के नाम के आगे डिवाइन लगाए हुए। तो ये कम ताकतवर नहीं है, बहुत ताकतवर है। तो और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ होती हैं ये सोल की। सोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और काफ़ी ओल्ड सोल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसने किया था वो आपकी एनर्जी ने उसकी नेगेटिविटी को, जो महिला शत्रु है जिसने आपके ऊपर स्पेल्स वगैरह किए, उसके ऊपर बैकफायर कर दिया। और अब जब इसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहाँ पे देखिए डर है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं यहाँ पे। और ये आप इनके फैमिली मेम्बर्स ने इस महिला शत्रु के, या आपकी भी शत्रु है, इस महिला शत्रु के लोगों ने, जो इसके करीबी हैं, जिनसे इमोशनली जुड़ी है, उन लोगों ने इसके, अगर इसके हेल्थ इश्यूज़ हैं तो इसके हेल्थ इश्यूज़ में भी इसका साथ नहीं दिया है। बहुत ज़्यादा इसको प्रताड़ित किया है, इसके फैमिली वालों ने ही इसका साथ छोड़ दिया है। यानी कर्मा इसका हिट हुआ है। जो कर्मा इसने आपके साथ किया है वही कर्मा इसको इसकी फैमिली से मिल रहा है पूरी तरीके से। क्योंकि जस्टिस आपकी ज़िंदगी में, यहाँ पे जस्टिस का टाइम है आपका, डिवाइन टाइमिंग, जस्टिस टाइम है आपका। यहाँ पे ये जस्टिस, यहाँ पे कोई 3 लोग हो सकते हैं। कुछ यहाँ पे पेंटिकल्स की बात है, पैसों की बात है। यहाँ पे देखिए इस महिला शत्रु, ये महिला शत्रु के अंदर प्रतिशोध की अग्नि भड़क इसलिए रही है कि इसने आपका कुछ ना कुछ तो हड़पा था, या आपका धन, आपकी सेविंग्स, या आपका कोई एसेट, कोई घर, ऐसा कुछ था आपकी ज़िंदगी में जो इसने, जिसमें चीटिंग की या करने की कोशिश की। हो सकता है कामयाब हुई होगी या नहीं भी हुई, तो भी इसका कर्मा तो बन गया है ना। तो अब इसकी ज़िंदगी से जो धन बर्बादी चल रही है, धन की सॉलिड बर्बादी चल रही है यहाँ पे ये पूरी तरह से अग्नि इसकी भड़क चुकी है। क्योंकि इसे ना एक बहुत बड़ा जैसे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आपने इसके ऊपर कोई ना कोई कन्फ्यूज़न स्पेल किया है, क्योंकि इसने ये चीज़ें आपके ऊपर की थी। तो मैंने कहा ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जो इसने खुद किया ना, अब इसे लग रहा है कि आप इसके ऊपर कुछ कर रहे हैं, तो इसीलिए भड़क चुकी है। और इसे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, क्योंकि खुद तो पता ही है कि कितने भयंकर आपके ऊपर कन्फ्यूज़न, इल्यूजन स्पेल इसने किया था। तो यहाँ पे कोई 2 लोग हैं जिन्हें गाइड एक अलग इंसान कर रहा है। ये 3 लोगों ने मिलके आपकी ज़िंदगी को हेल बनाने में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अभी जस्टिस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपको जस्टिस दिया जा रहा है। और इस महिला शत्रु के जीवन में कर्मा ट्रिगर हो चुका है, इसीलिए इसकी ज़िंदगी पूरी तरह ना ये भड़क चुकी है। इसके अंदर की अग्नि, इसे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। ये देखिए ऐसे हेल्थ इश्यूज़ है, सपने में डरावने सपने, पैनिक अटैक्स आना, उठ के बैठ जाना, पसीने से लथपथ होना। क्योंकि बुरे कर्म किए हैं ना, तो वो सपने में भी सताएंगे, वो सारे कर्मा के तांडव इसके सिर पे करते रहते हैं। इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा ये ईश्वर से प्रे कर रहे हो सकते हैं, मेल फीमेल,
कि इन्हें इस मुसीबत से निकाला जाए, क्योंकि ये जो फीमेल है ये रातों को सो नहीं पा रही है, पूरी तरीके से रात जगते जगते लंबे समय से पैनिक अटैक क्यों आ रहे हैं, क्योंकि नींद नहीं पूरी हो रही है। एक पागलपन के दौरे जैसे पड़ते हैं ना, किसी इंसान को कई रात सोने ना दिया जाए तो वो क्या करेगा, पागल तो हो ही जाएगा। तो इसकी यही हालत यहाँ पे बनी हुई है। तो और इसकी ना गुस्से की अग्नि, प्रतिशोध की अग्नि आपके प्रति और भड़क गई है, क्योंकि इसे लगता है इसने तो कम किया था आपके साथ, आपने तो इसके साथ बहुत ज़्यादा कर दिया। इसके अंदर ये गलतफहमी है, तो इसीलिए ये पूरी तरह से प्रतिशोध की अग्नि इसकी भड़क चुकी है। इसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, इसकी खुद हालत ख़राब हो चुकी है, कुछ नहीं कर सकती है। आपने अगर ये आपके फैमिली का कोई है फीमेल, आपसे इनके इमोशंस जुड़े हैं, तो आपने अपने इमोशंस विड्रॉ कर लिए हैं इनसे। आप बिल्कुल भी इन्हें अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल आपने अपनी एनर्जी को हटा लिया वहाँ से। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो इस फीमेल को आपने एनर्जी देना बंद कर दिया है। अगर आप मेल हैं तो भी, फीमेल हैं फिर भी, तो इस इंसान तो देखिए यहाँ पे आप काफ़ी यहाँ पे प्योर सोल हो सकते हैं, अच्छे सोल, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड निकल के आया है। तो आपने अपने इमोशंस को हटा लिया है यहाँ से, और इनकी हालत हो गई है ख़राब, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में जा चुकी हैं। इन्हें पैनिक अटैक्स बढ़ रहे हैं और पूरी तरीके से प्रतिशोध की अग्नि में इनकी भड़क चुकी है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने तो आपके ऊपर 1 गुना किया, और इन्हें ऐसा लग रहा आपने इनके ऊपर 10 गुना कर दिया। और ये हकीकत में यही है कि 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इनके ऊपर वो चीज़ें गई हैं जो इन्होंने आपको इल्यूज़न स्पेल किया, इल्यूज़न में डालने की कोशिश की। अपने ही इन्होंने ऐसा कुछ किया कि आप मेंटल ट्रैप में फंस गए, अपने ही मेंटल ट्रैप में फंस गए। आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा नाइट ऑफ कप्स, कोई आपको अपना कप ऑफर दे सकता है अगर आप सिंगल हैं, या आपका कोई लवर है तो आपको अपना कप ऑफर कर सकता है। आपके लाइफ में एक न्यू रिलेशन स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। कहीं से आपको लव का कप ऑफर होगा, और ये इंसान बहुत जल्द बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में मुझे आता हुआ दिख रहा है। और ये आपका एक सच्चा लवर हो सकता है, जैसा आप चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, ये एक ऐसा इंसान हो सकता है। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से एंटर कर रहा है, और एक न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही। आपके इमोशंस जो है ना, अब आपको ऐसा लगता है कि अब आपके इमोशंस यहाँ पे फुलफिलमेंट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये भी आपको बहुत बड़ा जस्टिस मिल रहा है। अगर पास्ट रिलेशनशिप आपका बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसमें सिर्फ आपने कोई कार्मिक साइकिल को यहाँ पे ख़त्म किया है, और इसीलिए आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है वो रिलेशनशिप में। ठीक है, चलिए थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं तो हैंड रिटर्न मैसेजेस लेंगे आज। और ये महिला शत्रु ना, जिसकी प्रतिशोध की अग्नि भड़क चुकी है, ये आपके लिए अब इसको तो खुद ही पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। ये वैसे इसके विचार तो हैं और भी तगड़ा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाने का, पर यहाँ पे जस्टिस आ गया, इसलिए कुछ नहीं कर सकती। इसको इतना ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होने वाली हैं या हो चुकी हैं कि ये खुद से ही परेशान हो जाएगी, अंदर ही अंदर इसे ये चीज़ें खाती रहेंगी। पैनिक अटैक्स तो आ ही रहे, प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही है। अगर कभी ये इस बैकफायर से निकल गई, जो इसके ऊपर स्पेल्स जो बैकफायर हुए हैं, फिर तो ये आपको छोड़ने वाली नहीं। बहुत गुस्से में यहाँ पे दिख रही। ओह, हैवी ब्लैक मैजिक। मैंने कहा ना कि इसने आपके ऊपर बहुत हैवी ब्लैक मैजिक कराया है, और जब इसके ऊपर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके जा रहे ना, तो इसे लग रहा है कि आपने तो बहुत ज़्यादा करा दिया। इसके हिसाब से इसने जितना कराया था वो इसी को पता है कितना कराया था। इसे लग रहा है इसको बहुत ज़्यादा करा दिया गया, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशनल सोल हैं, इसलिए ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर इतना असर नहीं हुआ, और ये बैकफायर भी हो गया। और ये तो बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है। ये महिला जो है बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, तो ये लो वाइब्रेशन में है, इसलिए ये हैवी ब्लैक मैजिक जो भी इसने आपको एक इल्यूज़न मेंटल ट्रैप जो दिया ना, वो
10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इसके ऊपर पड़ा। अगर इसने कोई ब्लैक मैजिक भी करवाया था तो वो भी पूरी तरीके से बैकफायर हो चुका है कि आप हाई वाइब्रेशन में होने के वजह से ये चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं असर की। माइंड गेम्स तो इसने माइंड गेम्स तो ज़िंदगी भर बहुत लंबे समय तक खेला है। प्लानिंग, प्लॉटिंग, माइंड गेम्स, कैसे स्पेल कराया जाए, कैसे धन हड़प लिया जाए, बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, तो आपको बोला जा रहा है आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, उसे सुनना है, समझना है कि इंट्यूशन क्या कह रही है। क्यों आया ये कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन? क्योंकि आपका क्राउन चक्र यहाँ पे ओपन होता हुआ मुझे दिख रहा है। क्राउन चक्र होने के नाते आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पे बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो चलिए अब मैं कुछ आपको नेम बताऊंगी, सॉरी, अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी। और तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊं, किसी ने मुझसे आज कमेंट बॉक्स में कहा था कि आप नेम इनिशियल्स क्यों नहीं बताते। तो ठीक है, मैं नेम इनिशियल्स भी बताना शुरू कर रही हूँ, आज से ही बताऊंगी। दूसरी चीज़, किसी ने मुझसे पूछा था कि फायर एंड वाटर थेरेपी कैसे की जाती है, मैम प्लीज़ बताइए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ कि फायर एंड वाटर थेरेपी के लिए, फायर थेरेपी जब आपके बॉडी में फायर एलिमेंट डिसबैलेंस होता है तब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वहाँ पे आपको क्या करना है, कोई ना कोई आपको एक नीचे मैट, जैसे आप योगा के लिए बैठते हैं, स्पाइन को सीधी करके बैठना है और अपने जस्ट पीठ के पीछे जो आपका स्पाइन है उसी के ठीक पीछे एक छोटा सा दिवा जलाना है। ठीक है, छोटा सा दिया जला लीजिए, मिट्टी का दिया होता है उसमें आप उसको जला लीजिए, लेकिन अपनी बॉडी से पीछे के साइड आपको जलाना है, पीठ के साइड पे। ठीक है, और जहाँ आप बैठे हैं उससे थोड़ी दूरी पे रखना है, बहुत ज़्यादा सटा के मत रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आप कम से कम 15 to 20 मिनट्स ब्रीद इन ब्रीद आउट आपको ये मेडिटेशन करना है। और इसके बाद आपको सांसों पे ध्यान देना है। इसके बाद मेडिटेशन करना है 20 मिनट्स कम से कम, कि उसका जो ताप है उस दिवे का आपके स्पाइन पे पड़े। ठीक है, ऐसा आप कुछ दिन करेंगे, 10 से 15 डेज़ भी करेंगे तो आप बहुत बड़ा चेंज खुद में महसूस कर पाएंगे। वाटर थेरेपी के लिए आपको क्या करना है, एक टब लेना है, उसमें फुल करना है वाटर, और आप फिर से अगेन स्पाइन को सीधा कीजिए, किसी चेयर पे बैठिए और स्पाइन को सीधा कीजिए, अपने दोनों फीट को डिप कीजिए टब में, और इसके बाद और फिर आप मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। इसके बाद जो है मेडिटेशन, गहरे ध्यान में जाइए ताकि आपके पैरों में जो ठंडक पहुंचेगी, जो वाटर एलिमेंट है आपके पैरों के थ्रू आपके बॉडी में बैलेंस होगा। 20 मिनट्स मेडिटेशन करना है। योगा कम योग जो मैं बोल रही हूँ इसे ध्यान से सुनिएगा कि योग और योगा में बहुत अंतर होता है। योग में आप ईश्वर से योग लगा रहे, उनको याद कर रहे हैं, है ना, याद करने को योग कहते हैं। योगा मतलब ये है कि आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज भी उस साथ में हो जाएगी और आपका योग और योगा दोनों हो जाएगा। जब आपकी स्पाइन सीधी रहेगी और फीट आपके वाटर में डिप रहेंगे तो आपका वाटर एलिमेंट भी धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। इसे भी आप 15 से 20 डेज़ करेंगे, बहुत बड़ा फ़र्क आपको मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं बताती हूँ। यहाँ पे 7 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर। हाँ, तो ये हैं कुछ नंबर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 11 नंबर, 9 नंबर। ओके, अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। एज यहाँ पे है 51 किसी की एज हो सकती है, 49 किसी की एज है, 42 किसी की एज हो सकती है, और यहाँ पे 53 किसी की एज हो सकती है, और यहाँ पे हाँ 34 भी यहाँ पे किसी की एज निकल के आ रही है, 38,
तो ये देखिए आपकी इन लोगों की एज, जिस महिला के बारे में ज़िक्र हो रहा है, आपके फैमिली में किसी की एज हो सकती है, ये एज निकल के आ रही है। जो जुड़े होंगे ना एनर्जेटिकली, उनकी एज निकल के आ रही है, आपसे जो लोग जुड़े होंगे। तो अभी मैं आज से आपको नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी। सबसे पहले टी है, आर है, एस है, एम है, एम एल है। तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। आर भी, आर बहुत इंपॉर्टेंट है, आर। तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो आप अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा। यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।